सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों को सौगात देते हुए उनके खातों में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस योजना से प्रदेश के 51 जिलों के सभी हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। संबल योजना के अंतर्गत आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में कई जिलों के हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने योजना लाभार्थियों से बातचीत भी की। सीएम शिवराज ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने संबल योजना फिर से शुरू की है और इसी के तहत 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। मई में फिर से संबल योजना लागू कर दी पूरे मध्य प्रदेश में। फिर से संबल योजना ताकि सब गरीबों का संबल बन सके। और आज उसी संबल योजना के तहत मुझे गर्व है 10,285 भाइयों और बहनों को ये 224 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज उनके खाते में जा रही है। और जैसा आपको ब्रजेंद्र जी बता रहे, कई लोग रह गए, जगह जगह हम जाते हैं क्योंकि बीच में दूसरी सरकार आ गई। अब वो क्या करें, वो परेशान थे और इसलिए हमने ये भी तय कर दिया कि जो रह गए संबल में, क्योंकि पूर्व की सरकार ने कई परिवारों के नाम काट दिए थे, अब हम फिर से सत्यापन कर रहे हैं जो वास्तव में सही नाम है, वो नाम जोड़ के उनके हितग्राहियों को भी हम संबल का लाभ देने का काम करेंगे। कई श्रमिकों को इसलिए अपात्र कर दिया गया, मजदूरों को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। हम फिर से सत्यापन करके इस योजना का लाभ उनको भी देंगे। 90 दिन की बात आपने कही है, 90 दिन भी अगर निकल जाए, कई बार आप आवेदन नहीं कर सकते। कई भाई और बहनों ने मुझे बताया कि 90 दिन की तिथि तय थी, लेकिन घर में परेशानी के कारण, शौक के कारण हम आवेदन नहीं कर पाए। अब उनको भी कहा है कि वो जल्दी से जल्दी आवेदन दे दें, तो उनको भी ये लाभ दे दिया जाएगा। आवेदन गलत दर्ज हो जाने पे, कई बार आवेदन गलत अगर दर्ज हो गया तो कई बार ये लाभ नहीं मिलता था, उनको भी कई बार भटकते भोपाल आना पड़ता था। अब तय कर दिया कि नहीं, कलेक्टर भोपाल आने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर को अधिकार दे दिए कि आवेदन में कोई छोटी मोटी गलती है तो उस गलती को सुधार दे और कलेक्टर के पास ही दोबारा अपील हो जाए, ताकि बाद में भोपाल तक ना भटकना पड़े। जितनी जरूरत थी सुधार की वो हमने की है और आगे भी कोई जरूरत पड़ी तो फिर सुधार करेंगे। संकल्प ये है। हितग्राहियों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े रहने की बात कही। चिंता है क्योंकि गरीबों की चिंता है, क्योंकि उनके लिए संबल बनकर के सरकार खड़ी हो, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी आपका संबल, आपकी सरकार है। तो मित्रों, जितने लोग आज जो हमारे हितग्राही, मेरे बंधु, मध्य प्रदेश के हमारे सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील नेतृत्व के साथ काम कर रही है। इसलिए हर गरीब के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर काम करने वाली सरकार है, जिन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम देश में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस विचार को प्रतिपादित करने का काम इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम जोरदार तालियों से उनका एक बार इस अभिनंदन इसके लिए करेंगे, क्योंकि संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील नेतृत्व है और हर कदम पर गरीबों के लिए, गरीबों की सरकार के नाते से हमारी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने ने, उन्होंने 3 बार के कार्यकाल में जो गरीबों की जनता के लिए काम किया है, इसलिए तो गरीब उनको हृदय से लगाता है कि उनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। तो संबल योजना आज केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण देश के अंदर अन्य राज्यों में भी संबल योजना की जिस प्रकार से प्रशंसा लोगों ने
इस योजना का अध्ययन करने का जो प्रयास किया है, लोग इस योजना को अन्य जगह पर भी, जैसे बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी का अभियान मध्य प्रदेश में एक उदाहरण देश के अंदर बना, ऐसे संबल योजना भी आज संपूर्ण देश के अंदर एक उदाहरण बनकर के खड़ी है। इसे एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, सभी लोगों को, हमारी पूरी जो टीम मध्य प्रदेश की सरकार की आज काम कर रही है, उन सब। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए टैक्स का एक हिस्सा गरीब कल्याण पर खर्च करने की बात कही। तो आज मैं भाव विभोर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है और आज 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 224 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खाते में अंतरित की गई है। मन भावुक हो जाता है जब ऐसी बहन जिसके छोटे छोटे बच्चे हों और असमय पति छोड़ के चले जाते हैं, जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में उनकी जिंदगी में अगर प्रकाश लेके आती है तो संबल योजना लेके आती है। यह भारतीय जनता पार्टी के दर्शन पर आधारित योजना है, क्योंकि धरती के संसाधनों पर अधिकार सबका है, गरीब का भी है, और वो अधिकार दिलाने के लिए जो समर्थ हैं, वो जो टैक्स देते हैं उससे जो पैसा आए उसका एक हिस्सा उनको, जो गरीब हैं, उनके कल्याण पर खर्च कर दिया जाए। ये सामाजिक न्याय है वास्तव में। और संबल योजना धरती पे आने के पहले शुरू हो जाती है। बेटा बेटी के जन्म के पहले ही 4,000 रुपया मिल जाते हैं। फिर पढ़ाई के लिए, राशन, इलाज की व्यवस्था, और उसके साथ साथ अपंग अगर हो जाए काम करते करते तो सहायता, स्थायी अपंगता पे 2 लाख, अस्थायी अपंगता पे 1 लाख, पढ़ाई की व्यवस्था, कारीगर है तो उपकरणों की व्यवस्था, और एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सहायता 4 लाख रुपए की, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख की, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 की। ये वरदान है गरीबों के लिए। पिछली सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कई पात्र हितग्राहियों के नाम काट दिए, कई लाभ से वंचित हो गए। हम फिर से वेरीफाई करके ऐसे परिवार जिनके गलत नाम काटे गए उनको हम जोड़ रहे हैं, और इस योजना का लाभ नीचे तक पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं। आज सचमुच में जब ऐसी बहनों को देखते हैं जिनके जीवन में अंधेरा हो गया, तो मन में लगता है कि सच में उनकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संबल हितग्राहियों के साथ ही स्थानीय जनता ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।